नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरें 10 मिनट्स के अंदर। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने कई जिलों में आंधी और हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया, जिससे बढ़ती गर्मी से लोगों को राहत मिलने की संभावना जताई गई। लखनऊ में सरकार ने सभी जिलों के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को लंबित परियोजनाएं तय समय सीमा में पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए। वाराणसी में गंगा घाटों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ी। स्थानीय प्रशासन ने साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए विशेष अभियान चलाया। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए नए रूट प्लान लागू किए गए, जिससे रोजाना जाम की समस्या को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। कानपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी के गिरोह का भंडाफोड़ किया। कई आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से लाखों रुपए का सामान बरामद किया गया। प्रयागराज में शिक्षा विभाग ने बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन कार्य तेज कर दिया है। जल्द ही रिजल्ट जारी करने की तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। मेरठ में बिजली विभाग ने बकाया बिल न चुकाने वालों के खिलाफ अभियान शुरू किया। हजारों उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए और वसूली तेज की गई। गोरखपुर में स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों की जांच की। कई जगह लापरवाही मिलने पर अधिकारियों को नोटिस जारी कर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। आगरा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जिससे स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ाने और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की योजना बनाई गई। बरेली में किसान पंचायत आयोजित हुई, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य और फसल बीमा को लेकर किसानों ने सरकार से नई मांगे रखीं। अयोध्या में मंदिर क्षेत्र के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई। त्योहारों को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर निगरानी और चेकिंग अभियान तेज किया गया। झांसी में जल संकट को लेकर प्रशासन ने टैंकर व्यवस्था शुरू की। कई इलाकों में पानी की कमी दूर करने के लिए विशेष आपूर्ति योजना लागू की गई। मथुरा में धार्मिक आयोजनों के चलते भारी भीड़ उमड़ी। प्रशासन ने ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की। अलीगढ़ में नगर निगम ने सफाई अभियान चलाया। शहर को स्वच्छ बनाने के लिए घर घर कचरा संग्रहण और जुर्माने की नई व्यवस्था लागू की गई। फतेहपुर में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने सख्त अभियान चलाया। बिना हेलमेट और तेज रफ्तार वाहनों पर कार्रवाई बढ़ाई गई। बलिया में गंगा नदी का जल स्तर सामान्य बना हुआ है। प्रशासन ने बाढ़ नियंत्रण के लिए तैयारियों की समीक्षा कर सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। अमरोहा में स्कूलों में निरीक्षण के दौरान कई शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। शिक्षा विभाग ने वेतन रोकने और अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी। मिर्जापुर में उद्योग विभाग ने नए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विशेष बैठक आयोजित की। स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई। सीतापुर में महिला सुरक्षा को लेकर अभियान चलाया गया। पुलिस ने स्कूल और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर हेल्पलाइन की जानकारी दी। सहारनपुर में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई। कई वाहनों को सीज कर भारी जुर्माना लगाया गया और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। उन्नाव में स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त जांच और दवाइयों का वितरण किया गया, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली। शाहजहांपुर में खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने गोदामों की जांच की। किसानों को समय पर सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। हरदोई में राशन वितरण व्यवस्था की जांच की गई। कई दुकानों पर अनियमितता मिलने पर लाइसेंस निलंबित कर कार्रवाई की गई। देवरिया में सड़क निर्माण कार्य तेज किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने के लिए नई सड़कों का निर्माण तेजी से पूरा किया जा रहा है। आजमगढ़ में पुलिस ने साइबर अपराध के मामले पर कार्रवाई बढ़ाई। लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए जागरूक किया गया। गाजियाबाद में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाए गए। निर्माण कार्यों पर नियम लागू कर धूल और धुएं को कम करने के निर्देश दिए गए। लखीमपुर खीरी में वन विभाग ने अवैध कटान रोकने के लिए गश्त बढ़ाई। कई जगह छापेमारी कर लकड़ी जब्त की गई। संत कबीर नगर में पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों को तेजी से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए।
कौशाम्बी में पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया। बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद कर कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। रायबरेली में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों युवाओं को निजी कंपनियों में नौकरी के अवसर प्रदान किए गए। उत्तर प्रदेश में 30 मार्च से गेहूं खरीद शुरू होगी। 3,574 क्रय केंद्र बनाए गए हैं और किसानों को 2,585 रुपये प्रति क्विंटल MSP देने का लक्ष्य तय किया गया। मौसम विभाग ने तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया, जिससे किसानों की फसलों को नुकसान की आशंका जताई गई और सतर्क रहने की सलाह दी गई। राज्य सरकार ने किसानों को गेहूं बिक्री के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य किया, ताकि पारदर्शी खरीद प्रक्रिया के जरिए सीधे किसानों के खातों में भुगतान किया जा सके। प्रदेश में गेहूं खरीद के दौरान किसानों के लिए क्रय केंद्रों पर बैठने, पानी और तौल की सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए। सरकार ने युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों को और मजबूत करने का फैसला लिया, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ें और युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण मिल सके। उत्तर प्रदेश में रोजगार बढ़ाने के लिए पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया पर जोर दिया जा रहा है, जिससे युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्र में बेहतर अवसर मिल सकें। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए नए प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है, जिससे आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा सके। महिलाओं के लिए बीमा सखी योजना का विस्तार किया जा रहा है, जिसके तहत हजारों महिलाओं को रोजगार देकर गांव-गांव बीमा सेवाएं पहुंचाने की तैयारी है। राज्य में अगले 3 वर्षों में करीब 57,000 महिलाओं को बीमा सखी के रूप में प्रशिक्षित कर उन्हें आय के नए अवसर देने की योजना बनाई गई है। सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए नई योजनाओं पर काम कर रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और वित्तीय जागरूकता बढ़ेगी। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने रैली में किसानों और युवाओं के मुद्दों को उठाते हुए पेंशन योजना दोबारा शुरू करने का वादा किया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार में किसानों और युवाओं को पर्याप्त रोजगार और आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है, जिस पर सियासत तेज हो गई। जेवर एयरपोर्ट परियोजना में किसानों की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को लेकर सरकार ने संवाद बढ़ाया और परियोजना को विकास का बड़ा केंद्र बताया गया। सरकार ने ग्रामीण विकास योजनाओं के जरिए गरीब परिवारों को सीधा लाभ देने और उन्हें रोजगार से जोड़ने के प्रयास तेज किए हैं। राज्य में महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार के लिए बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। किसानों को फसल नुकसान से बचाने के लिए कृषि विभाग ने मौसम के अनुसार फसल प्रबंधन और सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह जारी की। प्रदेश में सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए सीधे लाभ हस्तांतरण और बिचौलियों को खत्म करने पर लगातार जोर दे रही है। युवाओं को रोजगार देने के लिए औद्योगिक निवेश और नई परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है, जिससे प्रदेश में नौकरी के अवसर बढ़ें। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों और सरकारी योजनाओं के जरिए छोटे व्यवसायों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार ने गरीब, किसान, युवा और महिलाओं को केंद्र में रखकर विकास योजनाओं को लागू करने का दावा किया, जिससे समग्र आर्थिक प्रगति को गति मिले। ऐसी ही हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।